आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th रसायन का असाइनमेंट नंबर 4, जो कि आपको दिसंबर माह के लिए मिला हुआ है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मिश्र धातु लिंथेनाइट के मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं, जिसके मुख्य अवयव हैं आपका Ce, La, Nb, Fe तथा अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम। यह स्वतः ज्वलनशील होती है और प्रकाशी चमक से चिंगारी उत्पन्न करता है। देखिए, इसका उपयोग देख लेते हैं। तो लाइटर का चमक बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। साथ ही ट्रेफर बुलेट और कवच बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी के लवण प्रायः रंगीन होते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी क्रमशः Zn2+, Cd2+ और Hg2+ प्रकार के आयन बनाते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d10 होता है। इनके व कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण डी संकरण नहीं हो पाता और इनके लवण रंगहीन होते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Cu2+ यानी कार्बन आयन और कार्बन 2+ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और समझाइए कौन सा अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख पा रहे हैं। आपको कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद अपन को क्या कंक्लूजन मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर अपन को मिलेगा, स्पष्ट है कि Cu+ आयन के 3D कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः यह प्रतिचुंबकीय होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि Cu2+ आयन के 3D कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः अयुग्मित होने के कारण यह आपका अनुचुंबकीय होता है। इस प्रकार से थर्ड का आपका ये जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। सॉरी, दूसरे का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपका है लेंथेनाइट संकुचन क्या है। तो लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है। अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु और आयनों का आकार कम होता है। आकार में कमी होने की इस घटना को ही कहा जाता है आपका लेंथेनाइट संकुचन। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 2 का दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3, तो जिसमें अपन को बताना है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर दिए गए प्रश्न की आपको संरचना बतानी है। ठीक है, जो कि आपका टेट्रा साइनोनिलकेट आयन है। तो इसकी अपन को संरचना बतानी है किसके आधार पर? संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर। तो चलिए देखते हैं, आपका जो टेट्रा साइनोनिलकेट आयन जो होता है में केंद्रीय धातु निकिल होता है, जिसके बातम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। निकिल का 28 इसका परमाणु क्रमांक होता है और निकिल 2+ आयन का करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 26 हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में पुनर्व्यवस्था के बाद इस तरह से सॉल्व करने के बाद आपको उत्तर देखिए मिल जाएगा। यह संकुल आयन प्रति चुंबकीय होता है, अर्थात इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अतः इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए dZ2 का इलेक्ट्रॉन dx² - y² में चला जाता है। अब 3dZ², 4s, 4px और 4py आपस में dsp² संग्रह द्वारा 4 नए संग्रहित कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। साथ में आपको देखिए संरचना भी बनाना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी संरचना बना सकते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से आपका संरचना बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया, उसका आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा। संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि
ये सजगता कोष इस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा धात्विक बंध तथा N-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के फाजे से फसंयोजक बंध, दो प्रकार के बंध बनाते हैं, एक तो धात्विक बंध और दूसरा आपका फसंयोजक बंध, जिससे जालक की ऊर्जा अति उच्च होती है, यानी ऊर्जा उसका बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन थे। पहला तो अपन देख लिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, समझाइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक सक्रियता लिख देंगे पहले। संक्रमण तत्व निम्न कारणों से उत्प्रेरक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। पहला है इनके उपांत्य कोष में स्थित इनके उपांत्य कोष में रिक्त डी कक्षक होते हैं जो अभिकारकों के साथ माध्यमिक यौगिक बना सकते हैं। दूसरा कारण होगा आपका ये अधिशोषण के लिए विस्तृत पृष्ठ क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं जिससे अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होती है। तीसरा कारण है आपका संक्रमण तत्व ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित करके अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ऊर्जा का मार्ग उपलब्ध कराते हैं। ये आपको उदाहरण भी लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं पांचवा और अंतिम प्रश्न है, अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन का आलेख बनाइए। तो इस प्रकार से आपको ये आलेख देखिए बना लेना है आराम से देख करके। इस प्रकार से आपका ये आलेख बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और अपने मोबाइल की क्वालिटी को अच्छे से बढ़ा लीजिए। यदि आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही से अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको इसका संरचना बना लेना है यहाँ से। तो इस प्रकार से आपका जो पांचवा का पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। पांचवें में दूसरा क्वेश्चन भी है जिसमें अपन को IUPAC नाम लिखना है। तो पहले का देखिए IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्साफाइनोफेरेट डबल आयन, जबकि दूसरे का नाम होगा डाईएमीन प्लेटिनियम सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बना लेना है। तो इस प्रकार से आपका पांचों क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।